हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने पूछा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो इन्होंने ये तीन जो है हमें दे रखे हैं क्वेश्चन और बोला है कि इसको इवेल्युएट करना है सूटेबल आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। ओके, तो इनको हमने डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। ओके, तो आइडेंटिटीज़ बेसिकली इसमें हमें दो ही आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली है। एक आइडेंटिटी यूज़ होगी हमारी a प्लस बी की पावर 3, वो क्या रहेगी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, और दूसरी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a माइनस बी की पावर 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये और ये आइडेंटिटी सेम रहती है, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, तो ये दो आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली है। तो चलिए इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसको वन बाय वन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए 99 की पावर 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि 99 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 की पावर 3। ओके, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कौन सी, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने, a माइनस बी, क्योंकि ये 100 माइनस 1 है तो a माइनस बी की पावर 3, ये क्या रहेगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, अभी तक आपको ये याद हो गया होगा क्योंकि हम इसको पिछले 3-4 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो बस ये आइडेंटिटी जब यूज़ करेंगे तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये जो है ये हो जाएगा 100 की पावर 3, मतलब a की जगह 100 है और b की जगह 1 है, माइनस अब b की पावर 3 माइनस मतलब 1 की पावर 3 इसकी जगह, फिर माइनस 3 इंटू a की जगह फिर से क्या है 100 है और b की जगह क्या है 1 है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 100 माइनस 1, मतलब 100 माइनस 1। तो ये हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसमें हम स्मार्टली करेंगे। ठीक है, अब देखिए 100 की पावर 3 को अगर आपको पता होगा तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम, देखिए 100 इंटू 100 फिर इंटू 100, 3 बार करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1, फिर ये जीरो काउंट करेंगे। देखिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो एक के पीछे कितनी 6 जीरो लगेगी। ओके, 2 3 4 5 6 जीरो लगेगी, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक के पीछे 6 जीरो। ओके, 1 2 3 4 5 6 इतना आ गया ये, माइनस 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता है, माइनस 3 गुणा 100 और गुणा 1, ये 300 हो जाएगा। ओके, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 100 माइनस 1 तो अगेन 99 होगा। ओके, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 100 के पीछे कितनी जीरो है, 1 के पीछे 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 भी ऐसे रहेगा। अब देखिए 300 इंटू 99 करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो 99 इंटू मुझे 300 करना है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको 3 से ही गुणा करूँगा, बाद में 2 जीरो लगा दूंगा जो भी आंसर आएगा। ठीक, तो देखिए 9 3 कितना होता है 27, 2 आ गया, 9 3 फिर से कितना होता है 27, 27 और 2 29 होता है। ठीक है, तो ये 297 आया, 99 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब 2 जीरो मैंने पीछे लगा दी तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 29700। ठीक है, अब देखिए दोनों माइनस के हैं ना, तो मैं इन दोनों को जमा कर सकता हूँ और टोटल को माइनस कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरो माइनस, इन दोनों को मैं क्लब कर लूंगा, तो क्लब करने के लिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसमें क्या करूंगा +1 कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 29701, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस 29701 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ये रकम पूरी माइनस करनी है, तो इसको मैं यहां कर लेता हूं। देखिए अभी 1 के पीछे कितनी जीरो है, 6 जीरो है। ओके, 1 2 3 4 5 6 जीरो, इसको केयरफुली करना है यहाँ पे। इसमें से मुझे 29701 माइनस करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10792, ये मुझे माइनस करना है 29710। अब देखिए इसको कैसे करता है, जीरो में से एक जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मैं बोरो कर नहीं सकता क्योंकि ये खुद जीरो है, तो मुझे अब इस जीरो से बोरो करना पड़ेगा। ये भी जीरो, तो यहाँ से भी बोरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से करना पड़ेगा। ये भी जीरो, ये भी बोरो नहीं करवा सकती, तो यहाँ से करना पड़ेगा। ये भी नहीं करवा सकती, यहाँ से करेंगे तो ये भी बोरो नहीं करा सकती। अल्टीमेटली मुझे इस 1 से एक बोरो करके यहाँ ले जाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से 1 से यहाँ 1 ले जाऊँगा तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। ओके, अब इस 10 में से मैं एक यहाँ पे बोरो करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन यह यहाँ पे 9 रह जाएगा। अब इस 10 में से मैं एक यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
इस 10 में से मैं एक यहाँ लेके चला जाऊंगा तो ये 9 हो जाएगा, अब ये 10 रह जाएगा। इस 10 में से जब मैं एक यहाँ पे बोरो करके लेके जाऊंगा तो ये 9 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इस 10 में से जब मैं एक करके बोरो यहाँ ले जाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 10 है, ये सब 9 9 9 ये रह गए। ओके, अब 10 में से जब 1 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ओके, इस 10 में से जब ये 1 गया तो ये 9 हो गया। अब इस 9 में से 0 गया तो ये 9 हो गया। अब इस 9 में से जब ये 7 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब इस 9 में से ये 9 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इस 9 में से ये 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब इस 9 में से 0 है, कुछ नहीं है, तो ये इतना रह जाएगा, 0 का तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 970299, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 970299। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ये बड़ा सिंपल था, बस थोड़ा आपने ना कैलकुलेशन थोड़ी स्मार्टली करनी है। ओके, ये इन्होंने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन बनाया है कि अगर आपने आइडेंटिटी भी लगाने के बावजूद भी इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। ओके, हालांकि 9th क्लास के बच्चों के लिए कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये तो एलिमेंट्री स्कूल में कराई जाती है, बट फिर भी बहुत बार यहाँ पे गलती जनरली हो जाती है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। तो अभी हम इसका जो है पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या कर सकते हैं हम, 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, हमको दिया है 102 की पावर 3, हम इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 की पावर, इसको मैं 3 लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि हम क्या करेंगे, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये समथिंग प्लस समथिंग है ना, तो a प्लस बी की पावर 3 ये वाली क्वांटिटी यूज़ होगी, आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, हमें पता है बार बार, मैंने आपको बार बार बताया, इसको कैसे याद रखते हैं। देखिए a की पावर 3, b की पावर 3, 3ab, ब्रैकेट में a है फिर b है। अब क्योंकि ये बीच में प्लस है तो इन सब में प्लस लगता है। ओके, तो ये है हमारी आइडेंटिटी। तो बस अब a की जगह क्या रहेगा, 100 रहेगा। ओके, और जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 लग जाएगा। तो इसको अभी कर लेते हैं एक्सपेंड। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 100 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू a इंटू बी। तो 3 इंटू a की जगह क्या है 100 है, b की जगह क्या है 2 है, और ब्रैकेट में क्या है अगेन 100 प्लस 2, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, अब 100 की पावर 3 को हम कैसे करते हैं, अगर मैं 100 को 3 बार गुणा करूँ ना, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम क्या करते हैं, जीरो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई, तो 1 के पीछे हम 6 जीरो लगा देंगे। ओके, ये हो गए 1 के पीछे 6 जीरो, तो ये इतना आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 इसके पीछे 6 जीरो, 5 6 जीरो आ गई, प्लस अब 2 की पावर 3 कितना होता है, जब मैं 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो 2 दूणे 4, 4 दूणे 8 हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, 6 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में 100 प्लस 2 कितना रहेगा, 102 रहेगा। ओके, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 101 के पीछे कितनी 6 जीरो में एज इट इज लिख दूंगा। ओके, प्लस 8 भी मैं ऐसे रहने दूंगा, प्लस अब 600 इंटू 102 मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, ये एरिया में रफ के लिए रख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं 102 को 600 से मैं इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे मैं 2 जीरो लगा दूंगा, क्योंकि 600 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 600 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं 6 से ही करूँगा और पीछे जो भी आएगा उसके पीछे 2 जीरो लगा दूंगा। ओके, ये सिंपल तरीका है। अब देखिए 6 दूणे 12 हो गया, 1 आ गया, और 6 कम 6, ये इतना आ गया, इसके पीछे 2 जीरो आ गई, तो ये आ जाएगा 61200। ठीक है, इन दोनों को जब गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा 61200, तो ये इतना आ गया। अब इनको जमा कर लेते हैं सबको आपस में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1 के पीछे कितनी जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। उसके बाद क्या है, ये वाली रकम लिख लेते हैं 61200, तो ये क्या है 00 ओके 216, मतलब 61200। मैं उल्टा इसलिए लिखता हूँ ताकि कहीं गलती से मैं गलती ना कर दूँ लिखने में। ठीक है, ये प्लस का है। अब इसमें प्लस 8 भी करना है, तो ये प्लस 8 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, देखो 0 प्लस 0 प्लस 8, ये 8 हो गया, 0 प्लस 0 ये 0 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 0 प्लस 6 ये 6 हो गया, और ये 0 एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1061208। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस ये कैलकुलेशन जो है देखिए कैसे ध्यान से हमने करी है, इसको वैसे ही आपने करना है। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 भी हो गया। अभी नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में क्या है, इन्होंने दे रखा है कि 998 की पावर 3। इसमें तो और जो है कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ेगी। आइडेंटिटी तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करी थी वही वाली यूज़ करेंगे। देखिए
हम क्या कर सकते हैं कि 998 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 2 की पावर 3। ओके, देखो 998 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज़ होने वाली है, मैं ऐसा लिखूंगा ब्रैकेट में, यूजिंग, क्या आइडेंटिटी यूज होगी, देखिए समथिंग माइनस समथिंग, मतलब a माइनस बी की पावर 3। तो जैसे मैंने बताया था आइडेंटिटी कैसे याद रखनी है, देखिए a की पावर 3, b की पावर 3, फिर 3ab, फिर ब्रैकेट में a और b। अब क्योंकि माइनस है ना, तो ये माइनस 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 सब जगह आएगा। ओके, तो ये ऐसे आइडेंटिटी याद रखनी है आपने। अब क्या सब्सटीट्यूट करना है, a की जगह 100 है और b की जगह क्या है 2 है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो नॉट a की जगह 100 नहीं, a की जगह 1000 है इस बार। ओके सॉरी, तो अभी क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे 1000 की पावर 3, a की पावर 3 मतलब 1000 की पावर 3, तो ये हो गया 1000 की पावर 3, फिर माइनस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, फिर माइनस 3 इंटू a की जगह भी क्या है 1000 है। ओके, और b की जगह क्या है 2 है, ये वाला b की जगह, और अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा a माइनस बी, मतलब 1000 माइनस 2। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला लग गया, हमने एग्जैक्ट इसको यहाँ डाल दिया। अब जैसे देखिए 1000 की पावर 3 का मतलब पता क्या है, अगर मैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अगर करता हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 के पीछे ये सारी जीरो काउंट कर लेनी है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के पीछे 9 जीरो आपने लगानी है। ओके, 6 7 8 9 जीरो लग गई, तो मैं बस इसको ऐसे लिख दूंगा, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दी, बिंदास बिना डरे। ओके, क्योंकि ये 3 जब 1000 की पावर 3 रहेगी तो 1 के पीछे जो है 9 जीरो लग जाएगी। ओके, फिर माइनस 2 की पावर जो 3 है ये तो 8 हो जाएगा। ओके, अब 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। ओके, और ये अलग से, ओके ये वाले 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, और 6 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 माइनस 2 कितना रहेगा हमारा 998 रहेगा। अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 1 के पीछे 9 जीरो, ये याद रखना सीधे ऐसे, ये 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लगा दी, माइनस 8 ऑलरेडी है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, माइनस, देखिए अभी मैं 998 को मुझे 6000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे रफ काम कर लेता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ ना, 998 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जो भी आएगा उसके पीछे मैं 3 जीरो लगा दूंगा, तो वो एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि जैसे मैंने 6000 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो देखिए अभी 8 छिके कितना होता, 8 छिके कितना होता है 48, मतलब ये हो गया आपका 8। ओके, तो कितना बचा 4 बच गया। अब 8 9 कितना होता है 56, 56। ओके, नॉट 56, ये 54 रहता है। ओके, 54, 9 इंटू 6 होता है 54, 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 5 बच जाएगा। अब फिर से ये 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा आपका 59, तो ये इतना आ गया 5988, और उसके पीछे 1 2 3 जीरो है क्योंकि मुझे 6000 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसके बदले में लिखूंगा ये वाली रकम। ओके, ये है 5988, उसके पीछे 1 2 3 जीरो। अब देखिए क्या है, मुझे इसमें से ये माइनस करने ना दोनों, तो मैं इन दोनों को जमा कर लूँगा, क्योंकि जमा करना हमेशा आसान होता है, याद रखिए। तो मैं इन दोनों को जमा कर दूंगा और पूरी रकम इसमें से माइनस कर दूंगा। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, 1 के पीछे 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, माइनस इन दोनों को मैं जमा कर दूंगा, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं 8 प्लस कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो 8 0 0, फिर ये 8 8 9 5। ओके, तो यह आ जाएगा 5 9 8 8 0 0 8। तो मैंने इन दोनों के बदले ये रकम लिख दी, क्योंकि इन दोनों को जमा कर दिया और ओवरऑल माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखें ट्रिक है, ये आपने इतने में से ये माइनस करना है। आपको ये रकम कितनी याद रखने की जरूरत नहीं, अरब है खरब है थाउजेंड है, नो इश्यूज, 1 के पीछे 9 जीरो, बस ऐसे याद रखना है। तो अब मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे मैंने सेकेंड पार्ट में किया था। 1 के पीछे मैं कितने जीरो लिखूंगा 9 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गए। इसमें से मुझे ये माइनस करना, तो मैं उल्टा लिखना शुरू करता हूँ जिससे गलती नहीं होती। तो ये 8 है सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 जीरो है। ओके, उसके बाद फिर से 8 8 है, और उसके बाद 9 और 5 है, तो ये 9 5 हो गया। तो ये रकम देखो मैंने लिख दी 5988008, ये मुझे माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए जब मैं जीरो में से 8 माइनस करूंगा तो 8 तो जीरो में से माइनस हो नहीं सकता, मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। अभी ये जीरो तो दे नहीं सकता, तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, ये भी जीरो तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, ये भी जीरो तो यहाँ से करना पड़ेगा, ये भी जीरो, अल्टीमेटली मुझे बोरो यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो में से मैं कुछ भी बोरो कर नहीं सकता। तो मैं इस 1 से जब इसको यहाँ बोरो करूंगा तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा।
अब इस 10 में से जब मैं यहाँ पे 1 बोरो करूँगा तो यहाँ 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। अब इस 10 से जब मैं यहाँ पे 1 बोरो करूँगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 रह जाएगा। इसमें से फिर यहाँ 1 जाएगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। इस 10 में से फिर यहाँ 1 जाएगा, ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। इसमें से फिर यहाँ पे क्या होगा, 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। अगेन यहाँ जब जाएगा 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। अगेन इधर जाएगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। अब ये 9 बचेगा, अब ये 10 हो गया। ओके, तो अब देखिए ये 10 हो गई, ये वाली डिजिट लास्ट वाली बाकी है क्या, 9 है सारे के सारे, बस आपने इतना याद रखना है। ओके, अब देखिए 10 में से 8 गए तो रह जाएगा 2। ओके, और अब देखिए 9 में से 0 गया तो ये तो 9 ही रहेगा। अब इस 9 में से ये 0 जाएगा तो ये भी 9 रहेगा। अब 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1। ओके, अब फिर 9 में से 8 गया तो फिर से कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, अब इस 9 में से जब ये 9 जाएगा तो ये 0 बचेगा। अब इस 9 में से ये 5 जाएगा तो ये 4 बच जाएगा। बाकी ये वाला 9 नीचे एज इट इज आएगा, ये वाला 9 भी एज इट इज आएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। जो भी है मुझे इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। 9940111992 ये आंसर आ गया। तो मेरा क्या आंसर आ गया, 9940111992। ओके, ये आंसर आ गया। इसको एज इट इज यहाँ लिख देना है, ठीक है। 9940111992 ये आंसर आ गया। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेशंस है। आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी, लेकिन कैलकुलेशन आपने थोड़ा सा केयरफुली करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, मुश्किल नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट पक्का करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें, कुछ फीडबैक देने के लिए भी कमेंट करें। अगर आपने ये वीडियो देखा तो कमेंट ज़रूर करना है, अच्छा बुरा लगाओ, जैसा मर्जी लगाओ, कमेंट ज़रूर करना है कि हाँ जी, ताकि मुझे समझ आए कि मेरे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।